हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Cytokinesis in an animal cell take place by dash method in dash direction, while in a plant cell it occurs by dash method in dash direction. Option A, furrowing, centrifugal, cell plate, centripetal. Option B, furrowing, centripetal, cell plate, centrifugal. Option C, cell plate, centrifugal, furrowing and centripetal. And option D, cell plate, centripetal, furrowing and centrifugal. So, क्वेश्चन में हमसे क्या बेसिकली यहाँ पे हमें फिलअप्स करने हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो साइटोकाइनेसिस होता है एनिमल सेल में, उसमें हमसे पूछा है कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस किस मेथड से होता है और किस डायरेक्शन में होता है, और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस किस मेथड से होता है और किस डायरेक्शन में होता है. तो सबसे पहले तुम ये देख जानने की कोशिश करते हैं कि साइटोकाइनेसिस होता क्या है. बेसिकली साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है इनटू द डॉटर सेल्स फ्रॉम द पेरेंट सेल. सो इन द साइटोकाइनेसिस process, the cell cytoplasm divides to form a new daughter cell from the parent cell. Now, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ एनिमल सेल से. सो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है ये एनाफेज में इनिशिएट हो जाता है और टीलोफेज में ये एंड हो जाता है. सो साइटोकाइनेसिस initiates from anaphase and ends at telophase. नाउ होता क्या है यहाँ पे एनिमल सेल के केस में, आपको जो सेल होगा, जो पेरेंट सेल होगा, उसमें आपको एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली एक्टिन फिलामेंट से फॉर्म होता है. और ये क्या करता है, आउटसाइड से यानी कि पेरीफेरी से सेंटर के टूवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो हियर अ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग composed of actin filament forms just inside the plasma membrane एंड फिर ये क्या होगा, ये एक्टिन फिलामेंट पूरे जो सेल है उस सेल इंटेक को इनवर्ट डायरेक्शन में यानी कि सेंटर के टूवर्ड्स क्या करेगा, पुल करेगा, जिससे कि अल्टीमेटली एक फिजर फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे जो सेल है डिवाइड हो जाएगा. और इस मेथड को हम कहते हैं क्लीवेज फ्यूरो मेथड. सो द एक्टिन फिलामेंट pulls the cell inward, forming a fissure. Ultimately dividing the cell. And the method is known as
cleavage furrow. This is cleavage furrow, या आप इसे क्या कह सकते हैं, furrowing. इसको हम स्ट्रक्चर से समझते हैं. मान लीजिए यह एक पेरेंट सेल, इसमें कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो ऑलरेडी डिवाइड हो गया है. अब क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन दिखेगा ना. ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग जो है माइक्रोफिलामेंट की बनी होती है और ये इनवर्ट डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पुल आउट करेगी, जिससे कि कुछ ऐसा स्टेज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे. कि जो सेल्स हैं ये ऑलमोस्ट डिवाइडिंग के लेवल पे हैं, और ये हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, और इन सेल में होंगे इनके न्यूक्लियसेस, एंड अल्टीमेटली ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा. ना, यहां पे अगर आप डायरेक्शन की बात करो तो क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड से इनसाइड के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है, तो इस तरह के मूवमेंट या कह लो जो डायरेक्शन है, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल. सो हियर इन केस ऑफ एनिमल सेल आपको मेथड क्या देखने को मिला, फ्यूरोइंग, एंड डायरेक्शन क्या देखने को मिला, सेंट्रीपेटल. ना, सेकेंड हमसे पूछा है प्लांट सेल के बारे में. सो प्लांट सेल्स में अगर आप देखो तो जो साइटोकाइनेसिस है ये बेसिकली होता है ड्यूरिंग टीलोफेज, यानी कि जब टीलोफेज का फेज चल रहा होता है तो उस ड्यूरेशन में ये प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग टीलोफेज. ना, एनिमल सेल में आपको देखने को मिला था फ्यूरो का फॉर्मेशन, बट प्लांट सेल में बेसिकली यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो सेल प्लेट होते हैं ये बनते हैं फ्रेगमोप्लास्ट और वेसल से. हियर पहले हम देखते हैं फ्रेगमोप्लास्ट कैसे बनता है. तो इनिशिएटिव कुछ ऐसा होता है कि जो गोल्गी वेसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं सेल के इक्वेटर पे. तो जैसे कि ये है सेल, ये न्यूक्लियस ऑलरेडी डिवाइड हो गया है, यहां पे आके माइक्रोट्यूब्यूल्स अलोंग विथ गोल्गी वेसल्स ये आ गए इक्वेटर पे और एसोसिएट हो गए. अब ये जब एक साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो हम इसे इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अब फ्रेगमोब्लास्ट. ना, उसके बाद क्या होता है, इस फ्रेगमोब्लास्ट पे जैसे कि ये सेल था, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया फ्रेगमोप्लास्ट जो कि एसोसिएशन है गोल्गी वेसल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का. इस पे क्या होगा, वेसल्स आके एक्युमुलेट होने लगेंगे इसके अराउंड, एंड अल्टीमेटली आपको यहां पे सेल प्लेट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. एंड फाइनली जो सेल है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी. ना, गोल्गी vessels along with microtubules at equator forms phlegmoblast. Phlegmoblast. Now, phlegmoblast plus vesicles, sorry, और यहां भी होगा,
ये क्या करते हैं, जब वेसिकल एक्युमुलेट होता है तो अब हम इसे कहते हैं कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। एंड यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ये जो सेल प्लेट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ये इनसाइड टू आउटसाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरह के डायरेक्शन को, जहाँ पे जो डिवीजन है वो सेंटर से टुवर्ड्स द सेल वॉल हो रहा है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन हो गया सेंट्रीफ्यूगल। और अगर हम यहाँ पे मेथड की बात करें तो प्लांट सेल में जो डिवीजन साइटोकाइनेसिस का मेथड होता है, बेसिकली वो क्या होता है, सेल प्लेट मेथड। एंड सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। सो अब हम ऑप्शन को चेक करें तो एनिमल सेल में मेथड है फ्यूरोइंग और डायरेक्शन है सेंट्रीपेटल। तो फर्स्ट ऑप्शन में मेथड तो सही है बट डायरेक्शन इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पे मेथड फ्यूरोइंग सही है, डायरेक्शन सेंट्रीपेटल ये भी सही है। प्लांट के केस में मेथड सेल प्लेट गिवन है, ये भी करेक्ट है, और डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल ये भी करेक्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।